सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। गैर कानूनी रीफिलिंग जो है उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी आयद है और कतई तौर पर पूरे शहर फैसलाबाद के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। सिविल डिफेंस की तरफ से बाकायदा एक मुहिम चल रही है जिसके तहत जितनी भी रीफिलिंग है उसको पाबंद किया गया कि वो ना की जाए। बिलाशुबा पूरा सिलेंडर बेचा जाए, वो जितने भी किलो की फैक्ट्री से आ रही है, कंट्रोल रेट के ऊपर आ रही है, वो बेची जा सकती है, लेकिन रीफिलिंग अलाउ नहीं है कि रीफिलिंग हो। इसलिए मेरे अकाम में देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के इस वक्त फोर्स के साथ हम फैसलाबाद के अंदर झुमरा रोड के ऊपर मौजूद हैं और मेन झुमरा रोड के ऊपर जो है वो रेड की है, एक दुकान खुली पाई गई है। वरना ये भी एक टास्क है कि सिविल डिफेंस की जानिब से एक बड़ी रेड्स के तहत जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं और जितनी भी रीफिलिंग की शॉप्स हैं उन्हें शहर फैसलाबाद भर के अंदर जो है वो बंद किया जा रहा है ताकि कोई भी बड़े हादसे से बचा जा सके, क्योंकि पे दर पे जड़ांवाला दीगर तहसीलों में, शहर फैसलाबाद में ऐसे वाक़यात हो चुके कि रीफिलिंग के दौरान आग और हादसा रोनमा हो चुके हैं जिसमें जानी ज़िया भी हो चुका है। इसलिए एक सख्त पैरामीटर जो हैं चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के ऊपर, फैसलाबाद डीसी के अहकामात के ऊपर जो राना अब्बास साहब हैं उनकी टीम जो इस वक्त एक्शन में, अदनान साहब मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई, बड़ा तसलसल से ये ऑपरेशन आपका जारी है, दुकानें ढूंढना पड़ रही हैं अब तो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग वो नकबजनी लगाते हैं कि हम कोई चोर बाजारी करके कहीं ना कहीं से चला लें। ये क्या तसलसल है और कब से ये एक्शन चल रहा है, आप क्या समझते हैं, कितना ख़तरनाक अमल है ये? सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना जो है वो व्यू पेश करने का मौका दिया। हम आपके तवस्सुल से लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि ये काम जो है ये अब नहीं चलेगा, रीफिलिंग का काम नहीं चलेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। और ये पिछले 3 माह से तसलसल के साथ जारी है। इस हवाले से 1000 से ज़ायद रीफिलिंग मशीन्स, कंडा और लीड वगैरह जो है वो कब्ज़े में ली गई हैं और इस काम को हमने तकरीबन 50% जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब जो लोग काम कर रहे हैं वो विदाउट, आप देखें ये सिर्फ कंडा और लीड पड़ी हुई है, यहाँ पे डिकेंटिंग मशीन नहीं है। यानी कि और ज़्यादा ख़तरनाक अमल है? नहीं, और ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। डिकेंटिंग मशीन जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि जब वो प्रेशर के साथ चलती है तो अगर उसमें से थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी हो तो वो चलती रहती है, कोई कमज़ोर सिलेंडर हो तो वो फट जाता है। अब ये डिकेंटिंग जो लीड है ये जस्ट उतना ही प्रेशर आगे देगी जितना उसको पीछे से मिलता है। डिकेंटिंग मशीन जो होती है वो प्रेशर को बढ़ाती है, लेकिन ये भी तो ये ख़तरनाक है। डिकेंटिंग किसी भी सूरत में वो ख़तरनाक है। और ये जो ये अमल है इसे क्या कहेंगे? ये भी डिकेंटिंग अमल है। डिकेंटिंग किसी भी सूरत में हो, लीड के साथ हो, डिकेंटिंग मशीन के साथ हो, किसी भी सूरत में वो काबिल कबूल नहीं है। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 के मुताबिक ये, सर मैं वही बात कर रहा हूँ। अब इसमें देखें, पहला ख़तरनाक काम ये है जो किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकता है। ये बिल्डिंग के लिए, यहाँ पर रहने वाले इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरी देखें, ये सेकेंडरी हैज़र्ड है, ये खुद भी फट सकता है और इसके पड़ने से ये जो नुकसान होगा वो इससे भी ज़्यादा होगा। इससे जानी नुकसान होने का भी अंदेशा है और इसके साथ जो कोफत यहाँ पे रहने वाली आबादी है उसको होगी वो उससे ज़्यादा है। उसके अलावा आप ये देखें, ये लोग जो बच्चे काम कर रहे हैं बिल्कुल जो है वो अंडर एज हैं, ठीक है। ये और ख़तरनाक है। मतलब ये देखिए, एक ख़तरनाक अमल, उसके जो है उसको सेफ्टी के वाले से भी हम इतने गैर संजीदा हैं कि यहाँ पे बच्चे बिठाए हुए हैं, साथ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये इतना ख़तरनाक अमल, हम इसको बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट बहुत संजीदा है, क्लियर कट पैगाम दे चुकी है। डिप्टी कमिश्नर साहब फैसलाबाद इस हवाले से बहुत जो है वो उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है। उन्होंने कहा कि ये काम नहीं चलेगा, इसको जो भी काम करेगा हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और मज़ीद इसमें कार्रवाई में जो है वो मज़ीद जो है वो सख्ती आ रही है। इस पर बाकायदा जो है अब कानून साजी भी हो रही है। इंशाल्लाह इसको आने वाले 1-2 माह में हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे और इसको बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल ख़त्म किया जाए। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इधर देखें एक प्लाजा है ऊपर, हाँ, और उसके बिल्कुल एडजेसेंट है। अब ये कारोबार जो कर रहे हैं इनका क्या गुनाह है कि वो एक खौफ के साए तले काम कर रहे हैं? इधर ज़रा इरफान आप ट्रांसफार्मर ज़रूर दिखाइएगा कि 2 ट्रांसफार्मर, एक नहीं 2 बड़े ट्रांसफार्मर मौजूद हैं और उसके बिल्कुल साथ अब दुकान का ज़रा दिखा देते हैं विज़िट। और ये कंडा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका बेटा? शॉन। शॉन। क्या एज है? 16 साल। 16 साल। तो आपको पता है कि आप पहले तो लेबर कवानीन के ख़िलाफ़ भी एक नौकरी आप नहीं कर सकते हो, आप अंडर एज हो। इसका कोई इल्म है आपको जो आप कर रहे हैं? मजबूरी है घर से, बस पैसे ही है। क्या मजबूरी है?
सो मजबूरी होती है घर में। पहले क्या करते थे आप? पहले भी पढ़ता था मैं। पढ़ते थे? पढ़ने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, बच्चे पढ़े लिखे करते हैं, जॉब्स मौजूद हैं, लेकिन ये अमल तो आपको, ये आपकी दुकान है? नहीं, मैं यहाँ पर लेबर। कितना लेते हो महीने में वैसे? मैं 1500 रुपया लेता हूँ दिहाड़ी, 1500 दिहाड़ी लेता हूँ। दिहाड़ी का 1500 रुपया लेते हो? तो आपको पता है कि 1500 आपके लिए मौत का सामान है। ऊपर देखो सामने सिलेंडर रखे हुए हैं, रीफिलिंग कर रहे हो। आता है ये काम करना? जी आता है। कब से कर रहे हो? मुझे साल हो गए। इधर ही हो? जी। तो आपने कभी नहीं देखा कि आपके लिए बहुत हैज़र्ड है कि आपको ना कोई हिफाजती इक़दाम कुछ भी नहीं लग रहे? जी लगता है डर कभी कभी, फिर भी डर लगता है, मजबूरी के साथ तो करना पड़ता है। लेकिन मजबूरी डर ये तो नहीं कहते ना मौत को गले लगा ले बेटा। जी। आपका नाम क्या है? सुभान बाट। सुभान बाट। अच्छा, भाट साहब आपकी एज क्या है? 17 साल। आप भाट साहब तो इतना ऊपर उड़ के कहा, मैं क्या शायद 18 साल से ऊपर होंगे। तो आप भी ये जॉब कर रहे हो? नहीं, हाँ। ये कर रहा, मैं इसके पास बैठा हूँ। आप पास बैठे, यानी कि आपने कहा दोस्त को मरना मैं पीछे था, ये आप ज़्यादा ख़तरनाक जगह पे बैठे हुए थे। आप क्या करते हो वैसे? मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते। चले ज़रा इरफान आए दुकान देखने अदनान भाई कि ये मतलब इसके इनके हिफाजती इक़दाम भी कोई नहीं है। एक ये सिर्फ फायर बॉल है। फायर वॉल लगी हुई है, ये ऑटोमेटिक डीसीपी है जो आग लगने की सूरत में खुद ही जो है वो चल जाता है और आग को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्या इसकी इतने सिलेंडर में इतनी तादाद काफ़ी है? सर ये तो एक सिलेंडर भी अगर आग लग जाए ना तो इस पे जो होती हैं रेस्क्यू की गाड़ियां जो हैं वो फेंकते तब भी वो आग नहीं बुझती, इतना प्रेशर होता है। ये जस्ट ये तो ऐसे हैं और जो वैसे भी ये जब गैस है, ये बबल है, इससे जब प्रेशर से निकलना है उससे क्या देखना है, ये क्या है, ये जितनी बुझा लेगा उसने तो अपने एक्सपेंडिचर से बाहर निकल जाना ये है। जस्ट है छोटी सी आग के लिए, ये वायर लगी हुई है, इसको आग लग गया तो बुझाई जा सकती है। ये बेसिकली इन आग के लिए, इस आग के लिए नहीं है, सिलेंडरों की आग के लिए। सिलेंडर जो होते हैं ये तो बम हैं, जब इसने चलना है तो ये चीज़ें जो होती हैं वो नकारा हो जाती हैं। जब तक ये कहीं पे छोटा सा शोला निकला है, बुलंद हुआ है, उसको हम बुझा सकते हैं इन चीज़ों के साथ। ये फर्स्ट एड है, ये इस आग को काबू करने ये के लिए होता है नहीं कि है। बहुत हादसा आ जाए तो आपके पास बैकअप मौजूद हो, लेकिन ये नहीं है कि जो आप ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं उसके लिए ये काफ़ी होगा। पीछे देख लीजिए कुछ चीज़ मौजूद है तो, और इन्होंने क्योंकि सिलेंडर रखे हुए हैं, उसके अकब के अंदर कोई चीज़ तो नहीं मौजूद। अच्छा, सिर्फ चारपाई रखी है और बाकी वह इनके पास पहले पेट्रोल का भी रहा सामान, कोई ड्रम पड़ा हुआ है आई थिंक होगा। और इनसे आपने वो भी कब्जे में ले ली है चीज़ें। यहाँ से इनकी मशीन इसका मतलब पहले कब्जा हो चुकी है। जी जी, कब्जे हो चुकी है, बल्कि इनके खिलाफ FIR का इंदराज भी होगा। अच्छा, पहले हो चुका है, हाँ जी जी, अब दोबारा होगा? दोबारा होगा। लेकिन ये अंडर एज लोग हैं, हमने ये जो है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग अंडर एज हैं या जो मजदूर अफराद हैं वो भी अपना हिस्सा डालें, वो इन लोगों को यहाँ पे काम ना करने दें। ये बहुत ख़तरनाक अमल है, ये बच्चों की गफलत की वजह से जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि देखें ना, लेबर कवानीन भी इसके अंदर आते हैं। अगर एक के हिसाब का बने, एक लेबर का बने, ताकि इन लोगों के लिए फिर ज़्यादा मुश्किल रहे कारोबार करना, ना कि ये एक तरफ से निकल के भाग जाए। डेटरेंस आएगी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है। जब ये एक कंबाइन जॉइंट ऑपरेशन करेंगे तो उससे ज़्यादा डेटरेंस आएगी और ये लोग ज़्यादा जो है वो महकमों से डर के जो है इस काम को छोड़ देंगे और ज़्यादा जल्दी इसको कवर किया जा सकता है। अब ये दुकान सील की जाएगी? ये सील की जाएगी। इरफान आप निकलें, दुकान बंद करके इसे सील किया जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी होगा डेफिनेटली। जिस भी इनका सामान जो कब्ज़े में लिया जा रहा है, ये वायर है, ये दिखाइएगा जी। इसके ज़रिए आप ये ले जाएँ मशीन, उन्होंने कंडा लगता है फिर नया लेके आए हैं या किसे उठाए। ये है दो चीज़ें जिसके ज़रिए अब इसको दोबारा जो है वो एक सिलेंडर से लगा के दूसरे सिलेंडर की तरफ, यानी कि बिल्कुल मौत का जो सामान है वो है। ये कैसे इस्तेमाल, इसे कैसे करते हैं? ये एक साइड ना इसकी वो सिलेंडर के साथ अटैच कर देते हैं और दूसरी ये जो साइड है वो जो सिलेंडर दूसरा उसके साथ रीफिलिंग करते हैं ना, उसके साथ इसको अटैच तो यहाँ से प्रेशर खोला जाता है? ये इसका जो वो उन्होंने लगाया हुआ है लॉक यहाँ पे, इसको खोल के फिर वो इस तरीके से डिकेंटिंग करते हैं। ये देखें अभी भी इसके अंदर गैस थी, आवाज़ आई मेरी, यानी कि इसकी ये देसी जुगाड़ है, बिल्कुल देसी जुगाड़ लगाया हुआ है इन्होंने। ये दुकान सील की जा रही है और इसके ऊपर सील का नोटिस जो है वो नाम साहब लगा दिया जाए। जी जी, हमने ये सील कर दी है। अब इसको जो है वो इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर ये दोबारा इसको सील टैंपरिंग करते हैं तो इसके खिलाफ जो है वो 401 से 462 PPC ताज़ाती पाकिस्तान के तहत जो है वो FIR का इंदराज भी होगा। और अब भी हम देखेंगे इस बच्चे के खिलाफ जो FIR का इंदराज करवाएंगे। बच्चे को बिठा लिया साथ? हाँ, ये बच्चा साथ ही है, ठीक हो गया। इसको साथ लेके जाएंगे मुतलका थाने में, इसके खिलाफ FIR जो है वो उसका इंदराज करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम सील कर चुके हैं।
इसके मशीनें उठा चुके हैं, कंडे उठा चुके हैं, उसके बावजूद ये लेकिन कारोबार उसके बावजूद ये कारोबार करें। अब देखें इन्होंने थोड़ा सस्ता काम कर लिया ना, मशीन जो है वो 50-60 हज़ार की है, अब वो नहीं ले सकते बार बार, अब जस्ट कंडा लेते हैं और साथ एक लीड ले लेते हैं। लेकिन तो ये उससे मुझे तो काम ये ज़्यादा खतरनाक लग रहा है कि यहाँ हल्का सा वॉल आपका लूज रहा, गैस सप्लाई यानी कि ये तो आप सरेआम ओपन सप्लाई कर रहे हाँ, हैं। लीड तो साथ होनी ही होनी है, लीड के बगैर तो डिकेंटिंग नहीं होनी। लेकिन इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो डिकेंटिंग मशीन होती है, अब देखें डिकेंटिंग मशीन अगर चल रही है ना तो उसने चलते रहना, उसने रुकना नहीं है, वो ठीक भागे। है। मतलब ये पेशावर हैं और इनको मालूम है कि ये क्या करते हैं, और उन्होंने अपने दोनों ने एक दूसरे को पहले इशारे किए हैं कि हमने कैसे भागना है। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है कि ये अब वो बच्चा जैसे मासूम नज़र आ रहा था, ये मासूम हरकत नहीं है। नहीं मासूम नहीं है। अब देखिए ना, उसे अब ला के रहेगा वो भाग जाएगा बिलाशुबा। आपने ये कहा था कि अंडर एज हम इस पे तो नहीं, मालिकाने के खिलाफ मुकदमा होगा। अब ये तो सख्ती से हमारी तरफ से तो पूरी हमदर्दी होती है कि जब तक हो सके जो है लोगों को तंग ना किया जाए। लेकिन अब देखें दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। अब कोई बंदा अगर अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है तो फिर उसको जो है उसको रिलीफ देना जो है वो खुद के साथ ज़्यादती है, उस बंदे के साथ ज़्यादती है और दूसरे लोगों के साथ ज़्यादती है। तो इंशाल्लाह इसको हम पकड़ लेंगे। जाना इसने कहाँ पे है, इधर ही आना है। तो इस दुकान को प्रॉपर तरीके से हम जो है वो सील किया है और प्रॉपर तरीके से इसकी निगरानी भी की जाएगी और इंशाल्लाह जो कमी पेशी है वो भी इसको दूर करके इसको जो है वो परमानेंट जो है वो इसको बंद किया जाएगा। बंद किया जाए। सर्वे मोहर कर दिया गया है। आप देख रहे हैं नोटिस लगा के ऊपर हुक्म डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद 29/7/25 और इधर नीचे भी सील लगा के जो है इसे ताले को बंद कर दिया गया। मुझे वो जुमला नज़र आ रहा था कि वो आपस में जो चेम गोइयाँ कर रहे थे, उन्होंने सिविल डिफेंस वालों को ये कहा भी कि आपके पास एक पकड़ा हुआ है कि आप एक को ज़रा रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, कुछ नहीं होता। उस दूसरे ने एक दूसरे को शायद, यानी कि ये पेशावर हैं। अगर हम ये कहें कि अंडर एज बच्चे हैं, ये मासूम हैं, तो आप खुद इनके एक्शन और इनकी आप अदाद देखें कि ये किस हद तक इस मकरू धंधे का शिकार हैं। 7 दुकानें हैं, इधर एक दुकान है करियाने की, थोक की। अब ये पूरी मार्केट है और हमने देखा कि एक दुकान जब ऐसे लपेट में आती है तो सैकड़ों दुकानों को ले जाती है और दूसरों को कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली साथ वालों को भी चाहिए कि ऐसे कारोबार की शिकायत करें ताकि ये कारोबार, ये जो गैर कानूनी कारोबार है, परवान चल सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जुमरा रोड के ऊपर ही मौजूद हैं और हम अब निशाताबाद से दूसरे इतराफ़ के अंदर जो हैं अदनान साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अदनान साहब, कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ पाइप छुपा लिए जाते हैं या कुछ चीज़ कर ली जाती है कि अमूमन वैसे दिखाया जाता है कि नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि अगर पूरा सिलेंडर भी बेचने की कोशिश की जा रही है उसे तो इजाज़त है, जो उसका क्या पैरामीटर्स है? देखें सर, डिकेंटिंग गैर कानूनी है, हम उसको पहले वादा कर चुके हैं। हाँ, अगर कोई सिलेंडर टू सिलेंडर बेचता है वो एक कानूनी काम है और महफूज तरीका है और उससे ना तो लेने वाले को कोई मसला होता है और ना देने वाले को कोई मसला होता है। तो ये सिलेंडर जो आते हैं प्लांट से भरे हुए आते हैं, वो एक तो वो ओगरा की जो कंपनी ऑथोराइज्ड है वहाँ से बने होते हैं, अच्छे बने होते हैं, उनके फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आप यहीं से भरते हैं तो लोग जो लोकल मार्केट से आवाम सिलेंडर ख़रीदती है, जब वो लोकल मार्केट से लेके आते हैं तो हमारा अमूमी नज़रिया यही होता है कि हमें कुछ चीज़ सस्ती मिल जाए। तो वो जो सस्ती चीज़ होती है वो क्या होती है, वो सब स्टैंडर्ड चीज़ होती है। वो जब यहाँ पे आती है डिकेंटिंग के दौरान वो सिलेंडर फटते हैं, वो नुकसान देते हैं। तो जब सिलेंडर प्लांट पे जाएगा, प्लांट का प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पे कमज़ोर सिलेंडर जो होता है वो नहीं टिकता, वो फट जाता है, वो उसको लेते ही नहीं है। तो वहाँ पे जो सिलेंडर वहाँ से होके आएगा, वो सिलेंडर आगे जो है वो मार्केट जहाँ जो है वो घरों में जाएगा तो वो महफूज होता है सिलेंडर, उसके फटने के चांसेस जो होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है और हमारा यही मुतालबा है कि हम नहीं बेच रहे, लेकिन वहाँ होल जो सिलेंडर के ऊपर सील है वो फिर उतारी जाती है, वो अंदर काफ़ी तादाद में पड़ी हुई है। अब ये देखना पड़ेगा वो खाली सिलेंडर हैं या भरे हुए सिलेंडर हैं। अगर तो वो उनके ऊपर सील नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। तो अगर वो भरे हुए हैं और सील लगी हुई है तो इसका मतलब है कि ये सिलेंडर ठीक है। हाँ, कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, एक नहीं बल्कि मुझे यहाँ तक याद है यहाँ पे हमने जो है वो 186 के तहत भी पर्चा दिया था। इन्होंने कार्य सरकार में एक दफ़ा मुज़ामत की थी तो वो FIR भी इनके खिलाफ उसका भी इंदराज किया गया था। उसके साथ 461 462 भी सील टैंपरिंग का जो पर्चा है वो FIR पे उसका भी इंदराज किया गया था। मे भी वही नतीजा हो कि इन्होंने जो है वो ये जो है वो मकरूह धंधा जो है वो छोड़ दिया हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। अल्लाह आपकी शॉप है?
नहीं भाई की शॉप है जी। भाई कहाँ? हाँ भाई भी इधर ही हैं, भाई से बात कर लें, बता देंगे आपको। जो बेटा बैठने में दे भाई का हुआ भाई का क्या आयो सारे भाई आगे ही आ जी, वो सारे भाई इतने ही आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाईजान। ये छाटता काम जी भाईजान, काम हमने छोड़ा कोई नहीं है, लेकिन हम भरे भरे का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं मैं वक्त गैर कानूनी काम किया नहीं, गैर कानूनी काम तो मजबूर वक्त की मजबूरी के ने हमें छुड़ा दिया गैर है। कानूनी काम तो स्वाब समझ के छड़िया करो कि नहीं जी। मजबूरन नहीं छड़ना। भाईजान ऐसे है कि लोग आते हैं ना, जब 1 किलो 2 किलो वाले आते हैं, किसी के पास गुंजाइश नहीं है कि वो 12 किलो का कि वो गैस लेके जा सके। अगर तो हुकूमत बिल्कुल इसको बंद कर देना तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल बंद हो सकता है। लेकिन अभी लोग आते हैं, कहते हैं हमें 100 की गैस बढ़वा दो, 200 की गैस। हम सुबह के बैठे हुए हैं, तकरीबन 1 सिलेंडर पे अभी तक फरोख्त नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है हाल इसका क्या है? देखें ना, वो गवर्नमेंट ने पहले इसके हदूद निकाले थे, हिफाजती इक़दाम कर लें, वो नहीं किया गया। 1 से 2 दुकानें मुझे पता है पूरे फैसलाबाद में मॉडल दुकानें बनी, उसके अलावा कोई नहीं बनी। कहीं ना कहीं तो फिर हमारी भी गलती है ना, असी भी ठीक होने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल जी, हमारी गलती है। हम SOP पे काम नहीं करते, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। अगर ये SOP पे हम काम करें ना, तो इस पे 0% जो हादसा है ना, वो 0% पे आ जाएं। तो यही वजह है कि हम खुद भी ठीक नहीं है। यही नहीं कि हमारा महकमा ठीक नहीं है, हम खुद बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम इस पे सेफ्टी पे काम करें तो बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे जब ये हादसा आ जाए, और जब हादसा नहीं होंगे तो इनको भी प्रॉब्लम कोई, हमें भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। लेकिन वक्त की मजबूरी है, जिसकी वजह से लोग आते हैं 100 रुपये की गैस दे दो, 200 रुपये की गैस दे दो। देखें आटे का थैला है, वो भी 5 किलो का कनस्तर आ गया है, ठीक है। यहाँ तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो 2 किलो 4 किलो का सिलेंडर जो मार्केट में मुतारफ़ करा दें, हम ख़रीदें। लोग आएँ हमसे बराबर ले जाए। 12 किलो की साकत किसी के पास नहीं है, 45 किलो की साकत इस वक्त में किसी के पास नहीं है, ठीक है। ये हमारी दरख्वास्त है मरीम नवाज साहबा से कि खुदारा हम पे रहम किया जाए, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इसको जैसे अदनान साहब, आप कुछ बता रहे थे कि कंपनीज़ को कोई इंतबाह और कोई अहकाम जारी किए गए इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कि 2 किलो वाला, 3 और 4 किलो वाला को सिलेंडर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कंपनी जो होती हैं, प्लांट जो होते हैं, वो बाई एक्ट जो हैं वो पाबंद हैं कि वो 20% जो इन्वेंट्री है वो छोटे सिलेंडर की मार्केट में लेके आएंगे। लेकिन कुछ उनकी फाइनेंशियल वजूहत हैं या उनके अपने जो मफादात हैं, जिसके तहत वो इस पर जो है वो अमल नहीं करते। कुछ हमारी डिकेंटिंग चल रही थी तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब DC साहब ने उनको जो है वो सख्त डायरेक्शन जो हैं वो स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जो है वो दे दिए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 माह में जो छोटे सिलेंडर्स हैं 4 kg का, 6 kg का, वो भी मार्केट में आपको नज़र आएंगे। और उसके आने से मज़ीद जो है वो डिकेंटिंग जो है वो कम होगी, और इंशाल्लाह आने वाले चंद माह में इंशाल्लाह ज़ीरो हो जाएगी। चलें जी, ये गुफ्तगू का मकसद ये था कि हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो भी होना चाहिए, कि दुकानदार का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, वो कह रहे हैं हम कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कुछ जायज़ चीज़ें जैसे कि 2 किलो 4 किलो या मुख्तलिफ हदूद की हों। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, ये दुकानदार सामने बैठे खड़े इनके मुँह पर कहता हूँ कि प्लांट वाला पूरी कीमत पे इन्हें नहीं देता, और ये ऊपर अपना छक्के मारते हैं। आवाम जो यहाँ आवाज़ें आ रही थी ना कि हमें किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, धोखा उनके साथ होता है। मैं हल्फन कहता हूँ कोई किलो पूरी नहीं भर के देता। आप यहाँ से 100 की ले लें, 70 रुपये की निकलेगी, 30 रुपये फिर उसमें डाका जनी होती है। ये वो है हकीकत जो मैंने इनके साथ भी बैठ के इनकी अपनी ज़ुबान नहीं ऑफ द रिकॉर्ड सुनी हुई हैं बातें। तो इसलिए मेरे ख्याल में 2 किलो का सिलेंडर सील लग के फैक्ट्री से आएगा, ये दुकानदार के ऊपर भी कोई नहीं होगा, क्योंकि ये भी अपना जायज़ मुनाफा लेके घर जाएगा, और फैक्ट्री वाले के ऊपर भी नहीं आएगा कौन कहाँ से बेच रहा है, चोर बाजारी रुके। क्योंकि प्लांट वाला अगर 250 गवर्नमेंट रेट निकालता है तो प्लांट वाला 300 की इन्हें देता है, ये उसके ऊपर 10-50 रुपये अपनी रख के बेचते हैं, तो सरकार फिर छापे मारती है कि आप कीमत के ऊपर गैस नहीं बेच रहे। तो ये पूरा एक जो उलझन है, आखिरकार पिसती सिर्फ आवाम है, क्योंकि आवाम ने लेके जाना है, उसको पूरी मिल रही, आधी मिल रही, जितनी मिल रही आवाम धक्के खाने पे मजबूर है। इसलिए आवाम के साथ होने वाले धोखे के लिए ये फ्रेब बंद हो तो मेरे ख्याल में इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। आगे ले चलते हैं, प्रोग्राम में सिविल डिफेंस फोर्स के साथ ही मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मेन शेखपुरा रोड के ऊपर मौजूद हैं। ये एक बहुत ही रवायती दुकान है, सुबह आएँ शाम आएँ जब भी आएँ ये खुली भी होती है, कारोबार कर भी होती है। लेकिन सिविल डिफेंस को देख के इन्होंने शटर बंद करके कारोबार करे थे। अदनान साहब ने टीम के हमरा ने रोका है। जी अदनान साहब। जी ऐसे ही होता है कि लोग जो होते हैं उन्होंने एक बंदा अंदर खड़ा किया हुआ है काम करने के लिए, एक बंदा बाहर होता है जो हमारी जो है ना वो रैकी कर रहा होता है कि टीम आ रही है जा रही है। वो जैसे ही वो देखते हैं तो बाहर से तला लगाते हैं। तो हमने भी ज़ाहिर बात है अपनी प्रिकॉशंस ली हुई हैं, इस हवाले से अपने इंतजाम किए हुए हैं। तो हमने भी जो है वो रैंडम टीम जो है वो भेजी होती हैं फील्ड्स में, जो पहले वो सारी रैकी करती हैं, और फिर जो दुकान जहाँ से इन्हें पता चलता है
कि कोई शटर नीचे करके काम कर रहा है तो फिर वो उस पर जो है वो हम रेड करते हैं और उसको जो है वो तरीके से हम उससे खुलवा के और फिर उसका जो है वो सामान वगैरह वहाँ से उठाते हैं, डिकेंटिंग का सामान जो है। और अगर उसके पहले उसकी दुकान जो है वो सील की हुई है, उसने टेम्परिंग की है, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो सील टेम्परिंग का FIR भी जो है वो दर्ज करवाते हैं। सील टेम्परिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हमने इस वक्त 120+ जो है ना वो सील टेम्परिंग की जो FIR जो है वो एक माह में वो उसका मुख्तलिफ थाना जात में इंदराज करवाया है। उससे जो है वो एक डेटरेंस जो है वो क्रिएट हुई है और लोग जो है वो अब सील टेम्परिंग करते हुए जो है वो डरते भी हैं। और हमारी ये भी गुजारिश है महकमों से कि वो इस पे मज़ीद हमारा साथ दें। जो बंदे भी सील टेम्परिंग के वो हवालात में जाते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई मज़ीद सख्त होगी, तो उससे मज़ीद जो है ये लोग जो है इस काम को छोड़ के जो है वो खैर बात कह देंगे और कोई और काम जो है वो करना शुरू कर देंगे। ये दुकान तो मेरे ख्याल बहुत मुझे याद है बहुत एक लंबी फहरिस्त है मुकदमों की इनके ऊपर। जी कोई एक मुकदमा नहीं, सैकड़ों मुकदमा जो हैं उनका इंदराज हुआ है। लेकिन पहले हम ये था कि हम 85-86 का जो 285-86 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है मुकदमा का इंदराज करवाते थे, लेकिन अब हमने स्टेप बाय स्टेप ये देखें, हमने ऐसा नहीं है कि हम आते ही जो है ना वो इनकी मशीनें उठानी शुरू कर दी, उनके खिलाफ जो है वो सील टेम्परिंग की FIR दर्ज करवाई, ऐसा नहीं है। इनको एक जो है वो एक तदरीजन जो है वो ये अमल जो है वो शुरू हुआ है। पहले इनकी SOPs बनाई गई, इन्हें एक मौका दिया गया कि ये SOPs के तहत काम करें। अच्छा, SOPs बता दीजिए, एक दुकान है, SOPs क्या बनाए गए? हाँ, SOPs में ये सारी चीज़ें थी कि ये अपने जो है वो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ये ट्रेनिंग जो है सिविल डिफेंस की वो लेंगे। उसके अलावा जो है वो दुकान जो है वो इतनी खुली हो, वहाँ पे वेंटिलेशन का जो है ये देखें ना, इन्होंने कुछ ना कुछ वो किया हो वेंटिलेशन के लिए जो है ना वो होल रखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन उस SOP में एक चीज़ ये भी थी कि आप जो है वो डिकेंटिंग नहीं करेंगे, डिकेंटिंग सब चीज़ों की रिफिलिंग की गुंजाइश नहीं है। तो इनको SOPs बना के शॉप्स थी जिनकी अंडरग्राउंड वायरिंग थी, सिलेंडर यहाँ पर अगर पीछे पड़ा तो उसकी रिफिलिंग यहाँ हो रही थी, वो भी एक करवाई गई थी एक दौर में। सर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि वो कम ख़तरनाक है, लेकिन डिकेंटिंग हो रही है तो ख़तरा मौजूद है। तो डिकेंटिंग मैंने बताया है कि किसी भी सूरत में किसी भी शक्ल में जो है वो कानूनी नहीं है, वो गैर कानूनी है। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 बड़ा क्लियर है, वो किसी भी सूरत में डिकेंटिंग की इजाज़त नहीं देता। और यही डिकेंटिंग जो है वो ही सारे जो है वो मामलात की जड़ है। जितने भी हादसात होते हैं या होंगे या हो रहे हैं, उसके पीछे एक ही अमल कार फरमा होता है कि वो डिकेंटिंग का। तो हम डिकेंटिंग को किसी भी सूरत में जो है वो जायज़ अमल करार नहीं दे सकते जब तक इस पे ओगरा कोई अपना जो है वो डिसीजन नहीं करती कि वो इसको किस तरीके से जायज़ करार देती या नहीं देती। इस हवाले से ये नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं को दबा रहे हैं, इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा उसने कमेटीज़ बनाई हुई हैं लाहौर में, वो इस पे भी अमल जो है वो सोच विचार कर रहे हैं कि हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से किस तरह चलाया जा सकता है। लेकिन जब तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारा ये जो है वो जो ऑपरेशन है क्रैकडाउन है वो जारी और सारी रहेगा। जब हमें मज़ीद कोई डायरेक्शन मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके मुताबिक हम इसको जो है वो उसकी तरफ उस ऑपरेशन को उस हिसाब से अपने को वो जो है वो मोड़ेंगे। लेकिन लोगों की जानो माल को महफूज बनाना सबसे अव्वलीन मकसद है हमारा। हम इस अमल को जो कि लोगों की जानो माल के लिए जो है वो एक ख़तरनाक अमल है, वो किसी भी वक्त जो है वो नुकसान का बाइस बनता है। हम इसको जो है वो हर तरीके से कानूनी तरीके से हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको पूरे तरीके से हम जो है वो कवर करेंगे और पूरे तरीके से इसको बंद करेंगे इंशाल्लाह। हम कुछ दिखा भी देते हैं, यहाँ एक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कब से गाने में तीसरा इंटरव्यू तो मेरा हो गया आपके साथ, बस क्यों नहीं बात आते? कब से काम कर रहे हैं वैसे? काइंडली 6 साल से। वजह क्या है? देखें छोड़ दे कोई कैमरा देख लो, तुसी अपना मौकफ दियो ना कि कितना होना चाहिए, सही कितना कर लेना चाहिए। मुझे यही ना काइंडली इतने पैसे लगा दिए, हम ये कैसे काम छोड़ें, ये भी तो है ना। नहीं कैसे ठीक है, देखिए पहले दुकानदार था, उन्होंने अपना एक्शन करना करें, लेकिन हम आवाम की राह लेते हैं। आप दुकानदार हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? को आपकी सेहन में भी होगा ना कि हम कारोबार करना चाहते हैं, हमें कारोबार करने दिया जाए। यार काइंडली इधर ये भी तो होता है ना, तकरीबन फिलिंग कराने में कोई 100 रुपये की, कोई 50 रुपये की, कोई 150 रुपये की। काइंडली ये कोई परचेज़ तो नहीं ना कर सकता। काइंडली ये 15,000 का सिलेंडर ले लें, पाबंदी लगा रही है 2 किलो वाला 4 किलो वाला सिलेंडर निकाल दें। वो सिलेंडर निकालें, फिर तो ये काम बंद होना चाहिए।
आपके ख्याल में हल निकाला जाए? हाँ जी, या बिल्कुल। कुछ ऐसी दुकानें या सिस्टम बनाया जाए, ये फिर सही है। जो बेहतर है लेकिन काइंडली ये बेहतर है ना, सिलेंडर जब निकालें ये रीफिलिंग का काम बंद होना चाहिए। देखें कोई 100 रुपये के या 50 रुपये की गैस फिलिंग कराना आता है, वो कैसे बड़ा सिलेंडर ले, ये भी तो है ना। ये आपकी बात सही है। अच्छा, लेकिन ये अमल भी बड़ा खतरनाक है। देखें, आपकी जान बड़ी प्यारी, कितने बच्चे हैं? मैं आप बच्चे हैं और शादी नहीं हुई? नहीं, मतलब तू करना भी नहीं चाहता क्यों? जेड़े हालात तेरे काम में तू कहना मैं कुआरा ही रहा। बस ऐसे। तो वैसे माँ बाप तो हों, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाई हैं, जी वो तो प्यारे होंगे जी तो जरा थोड़ा एहतियात करें। यार बिल्कुल एहतियात करते हैं, SOPs के मुताबिक काम कर रहे हैं यार। ये कौन सा यार, नहीं देखें, SOPs है कि ये वो कह रहे डिकेंटिंग है ही अलाउ नहीं है। ठीक तो है एक यार, गवर्नमेंट इसका है। हल निकालें ना। ये मैं देखो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 2 कारोबार kg करें। 2 kg 4 kg 5 kg वाले सिलेंडर अच्छा, निकालें। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो आपका नाम क्या है? वसीम मेरा नाम। वसीम, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अदनान भाई भी यहाँ मौजूद हैं, अदारे हैं, हम हैं, आप हैं। हम समझ लें एक दरमियान में एक पुल है जो किरदार अदा करता है चीज़ों को ठीक करने के हवाले से। एक सड़क है, अब सड़क के ऊपर बाइक पहली लेन में आके हिट करता है। हल नहीं है कि गाड़ी चलाना छोड़ दो या बाइक चलाना छोड़ दो, हल निकाल लेना। आप 6 साल से कारोबार कर रहे हैं, आप कोई हल तजवीज़ करें। जैसे एक पीछे दुकानदार था, उसने भी हल बताया। एक आप बताएं कि कैसे इसको निज़ाम को ठीक किया जाए। कोई मशवरा तो होगा ज़हन में, क्योंकि जितने पर्चे तुम करवा ले उन्होंने बंदे वैसे मशवरा है अंदर। कितने के पैसे हो गए? तकरीबन 5-6 हो गए। 5-6 हो गए। जी तो मुश्किल नहीं लगती या वकील साहब ना उक्का बुक्का ही मुक लिया? नहीं मुश्किल लगती, मुश्किल क्यों नहीं लगती। वकील साहब तुम सिलेंडर लै जाओ, नहीं महीने यार। का पूरा खर्चा तुम निकाल देना। वैसे ही बहुत तंग हो चुके, ये काम छोड़ना पड़ेगा बस। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह आसानियाँ करे। अदनान साहब समझा? इसमें देखिए, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आम हालात में भी हम सीधा रखते हैं। क्योंकि वो पीछे हैं? हाँ, ठीक हो। तो ये देखें, इसको एक तो अमल ख़तरनाक है, फिर इसको जो है वो उल्टा रखा हुआ है। तो ये वाले जो इनके तरीक़ाकार है ना, वो डिकेंटिंग का बायस मानते हैं। ये जो मशीन है ना, ये देखें, ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इसमें कोई ऑटो सिस्टम नहीं, कोई सेंसर नहीं लगे हुए कि ये सेंस करे और जैसे ये देखे कि 2 किलो भर गया मैं बंद हो जाऊँ, इसने चलती रहना है। अब जो बंदा बैठा हुआ है, अगर वो थोड़ा सा भी उसकी गफलत जो है वो उसमें उसको उस पेश आती है तो ये मशीन रुकेगी नहीं। अब एक कैपेसिटी है सिलेंडर की 2 kg की 3 kg की, जब वो भर गई है तो होना ये चाहिए कि ये मशीन जो है वो ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाए, लेकिन इसमें ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, कोई इस तरह के सेंसर नहीं है, कोई इस तरह की किट नहीं लगी हुई कि ये खुद ब खुद बंद हो जाए। अब ये चलती रहेगी। अब बंदे ने एक मिनट की गफलत, मैं कहता हूँ कि 10 सेकंड की गफलत जो है ना वो बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाती है। अब इस मशीन ने वो गैस जो है उसमें जो है वो प्रेशर के साथ भरते रहना है, उसको कंप्रेस करते रहना है, क्योंकि इसका काम ही यही है। तो वो जो सिलेंडर होते हैं, जब उनमें एक पॉइंट से ज़्यादा जब वो प्रेशर चला जाता है तो वो फिर वहीं पे कोई राहत होती नहीं है, तो वहीं से उसने फट के निकलना होता है। तो ये बहुत ही नहायत ही जो है वो ख़तरनाक अमल है, जिससे हम चाहते हैं कि ये लोग इसको ख़त्म करें, डिकेंटिंग को ख़त्म करें, ताकि लोगों की जान माल जो है, खुद इनकी जान जो है, सबसे पहले तो इनकी जान है। लोग तो बाद में आते हैं, जो बंदा भरवाना है वो बाद में है, जो बाहर है वो बाद में है, साथ वाला बाहर है, ये ऊपर बैठे हुए हैं। बाद औक़ात ऐसे सीन होते हैं कि बेचारों इतना ख़तरनाक होता है कि बंदे देखने के काबिल नहीं होते, इसके बावजूद भी लोग इबरत नहीं लेते। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसलिए इस भाई को कह रहा हूँ आपका कारोबार चलता रहे, हम कभी भी कारोबार कुछ ना चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो दुआ को होता हूँ अल्लाह पाक हर एक का कारोबार चले, उसके घर रोज़गार जाए। लेकिन रोड के ऊपर जब ट्रैफिक पुलिस के साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ तब भी लोग कहते हैं ये बड़ी ज़्यादती हो रही है 2000 जुर्माने वाली। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के ऊपर कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ 10,000 कर देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप जाके न्यूरो डिपार्टमेंट देखें, 80% सिर्फ डेथ रेशो हेड इंजरी की है। फिर हम कहते हैं जी नहीं देखें ये ज़्यादती है। मैं कह रहा हूँ अभी हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये भी ज़्यादती अपने साथ है, गवर्नमेंट के सद तक लीनियंट हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये मेरे जहन में आ गया, जब हम इससे बात करते हैं ना कि यार ये कोई हादसा हो जाएगा तो आपकी जान चली जाएगी, हम समझाने की कोशिश करते हैं प्यार से, तो एक पॉइंट उनका ये होता है कि लोग हादसों में तो मरते ही हैं। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप कानून के तहत गाड़ी चलाएंगे, आप एक कानून की जो स्पीड है आपको दी हुई है, आप उसके तहत चलेंगे तो आप एक्सीडेंट से भी महफूज रहेंगे। एक्सीडेंट उन लोगों के होते हैं जो कि कानून के जो कानून है उस पर अमल पैरा नहीं होते, जो वो बसें टकराती हैं जिनकी छतों पे भी अफराद हैं, नीचे भी अफराद हैं, मैनुअली वो बिल्कुल नकारा हैं, फिज़िकली उनका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, वो सिर्फ ये रिफिल करते हैं ये गाड़ियों को। मैंने खुद यहाँ से गुजरते देखा है, बल्कि हम नारी अड्डे अगर GDS के बाहर जाएँ तो
गाड़ियाँ वैगनें सब कुछ रिफिल हो रहा है, जो कि वैसे ही बम बन जाते हैं। हाँ, नहीं इस हवाले से माशाल्लाह डीसी साहब ने, मैंने आपको पहले बताया कि वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो किसी भी सूरत में इस हवाले से किसी भी जानी नुकसान का जो है वो नहीं चाहते, कोई भी किसी भी किस्म का जानी नुकसान हो इस हवाले से। और इन्होंने सेक्रेटरी आरटी साहब को ACCT साहब की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो कोई भी गाड़ी जो है वो सी टर्मिनल से या किसी भी अड्डे से जो है वो सिलेंडर के साथ नहीं निकलेगी। इस वक्त हमने पूरा राजवा रोड सील किया हुआ है। वहाँ पे 3 शिफ्टों में सिविल डिफेंस के जो है वो अहलकार मौजूद हैं। हाँ जी, तैनात किया। कोई दुकान ओपन होती है, शॉप ओपन होती है, फौरी तौर पे उस पर खिलाफ कार्रवाई होती है और उसे जो है वो विदिन 5 to 10 मिनट जो होता है उसको जो है वो उस पर खिलाफ कार्रवाई करके उसको पकड़ा जाता है। और जहाँ तक गाड़ियों का ताल्लुक है, आपके नॉलेज में होगा कि सेक्रेटरी आरटी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं उनसे सिलेंडर उतार लिए हैं। बहुत सारे रिक्शा जो हैं उनके भी सिलेंडर उतारे गए हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो वॉलंटरीली रज़ाकाराना तौर पे जो है वो अपने रिक्शों को जो कन्वर्ट कर रहे हैं पेट्रोल पे या किसी दूसरे फ्यूल पे। तो इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें आप बहुत अच्छी बेहतरी जो है वो भी आपको नज़र आएगी। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर जो मुझे पहले मिले थे, मैंने इनसे गुफ्तगू जरूर करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिक्शा चलाते हैं आप? जी मैं रिक्शा, मैं तकरीबन 4-5 साल से। 4-5 साल। आपने मुझे एक जुमला बोला कि डोगर साहब इधर भी नज़र करें, बिलाशुबा आप लोगों की तकलीफ़ है। क्या कितना किलो का सिलेंडर है आपका? हमारे पास 3-4 किलो का सिलेंडर होता है जो मतलब आसानी से उसमें मैनेज हो जाए। गवर्नमेंट एक कानून लेके आ रही है जो कि आपकी मुश्किल हल करने के लिए, मैं जवाब इसलिए मुझे पता था, मैंने आपको प्रोग्राम किया। गवर्नमेंट अब 2 किलो और 4 किलो का फिक्स सिलेंडर इंट्रोड्यूस करवा रही है ताकि आप आएंगे, सिलेंडर उतारेंगे, दूसरा रख के ले जाएंगे। फिर सही है? ये बिल्कुल सही है। और अगर ये दुकानें नहीं चलने देनी तो इनको पहले से बंद करना चाहिए। अगर ये चलने देनी तो इनके कोई SOPs बनाएं, मतलब किसी रहायशी इलाके में ना हो दुकान, किसी मेन रोड पे। अब यहाँ पे वैसे मैं 2-3 लेकिन SOPs जो सिविल डिफेंस वाले आके इन्फोर्स करके जाते हैं वो तकरीबन सारी दुकानों वालों ने पूरे किए। मतलब आग बुझाने वाले जो भी आलात हैं वो होने चाहिए, मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो या ऐसे जो भी मामलात हैं। लेकिन इसमें आम बंदा जो अब डेली वेजेस वाला बंदा है, जो 1-2 किलो गैस लेके घरों में गैस नहीं आती, 2-2 घंटे 1.5 घंटा गैस आती है। अब घर वाला कोई 1-2 किलो सिलेंडर। साहब आपका नाम क्या है? हाँ मेरा नाम है। आमिर भाई, मेरा वैसे इसमें मौक़िफ़ एक ये है कि मैं दुकानदार के सामने एक बात पहले भी करके आया कि आप किलो गैस भरवा लें ओपन। मैं शर्तियाँ कहता हूँ किलो नहीं भरी होगी। नहीं वो देखें, वो हर एक का अपना मामला। हम नुकसान करें, नहीं 6 किलो या 4 किलो वाला सिलेंडर आ जाएगा। हम कहते हैं कि हमें तो ये तो पहले मतलब सिलेंडर चलने नहीं दे रहे। चलें, अगर चलने देते हैं तो उसका कोई ठीक है फिक्स करें। हम तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा कोई इनको एजेंसियां दें और ये अपने पास सिलेंडर रखें, 1-2 किलो वाला रखें, 1 4 किलो वाला, जो भी आए वो आगे अपना सिलेंडर उतारे, वो वजन करके दे, दूसरा सिलेंडर ले और चला जाए। हमारे इनको क्योंकि एक हुक्म है कि आप इन्फोर्समेंट करें, इन्फोर्समेंट करें, इनके साथ हम आए हैं। दुकानदार ने अपना मौका दिया, आप रिक्शा ड्राइवर होने के नाते ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ लानी है उसे जल्दी लाया जाए ताकि आवाम, जो आम बंदा बेचारा पिस चुका है इस महंगाई के दौर में, उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे। गैस पे तो चलें कोई समझ आती है, कोई समझ आती है, लेकिन अगर पेट्रोल पे चलाएं तो हम तो शाम को उसका पेट्रोल नहीं पूरा कर सकते। तो हम फिर हाँ जी, और किराया सवारी बढ़ाने पे तैयार नहीं है। तो इलेक्ट्रिक रिक्शे भी आ रहे हैं आपको? नहीं, इलेक्ट्रिक रिक्शे महंगे बहुत हैं उनकी, डॉक्टर साहब बैटरियाँ बड़ी महंगी हैं। वो देगी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ना? नहीं दे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, लेकिन वो मतलब कोई मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर प्रैक्टिकल है तो उसके कोई चार्जिंग स्टेशन लगाएं, कोई उसकी मतलब वो सहूलतें दें तो वो उस पर कन्वर्ट कर दें। हमें तो इसमें कोई शुक्र। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में इख्तिताम की तरफ बढ़ूंगा। अदनान साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपकी टीम सिविल डिफेंस की पूरी हमारे साथ मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत सर पे मोहर की जा रही हैं दुकानें, इनके खिलाफ भी एक्शन होगा कि डेफिनेटली ये रीफिलिंग का वो सामान है जो कि तकरीबन फैसलाबाद में मुझे कहीं और दुकान पे नहीं मिला, लेकिन यहाँ से इन्हें ये मिला है। तो इनके ख़िलाफ़ पहले भी 5 से 6 मुकदमा जो हैं ऑलरेडी हो चुके हैं। पेशावर और रवायती हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए, सलूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं एसोसिएशन जो ख़ास तौर पे LPG एसोसिएशन है उनको भी पहले की दरख्वास्त कर चुका हूँ कि बैठ के मुलाकातों तक ना सिलसिला रखें, बल्कि कोई चीज़ आगे लेके चलें। जो हुक्मरान वक्त है, इंतज़ामिया उसकी और दुकानदार की लड़ाई है, लेकिन उसके अंदर पिस्ती सिर्फ आवाम है। क्योंकि मैंने जो पहले बात की, मैं हल्फिया ये कहता हूँ कि 1 किलो भरवा लें आपको नहीं मिलेगी, आप तलवा लें जहाँ मर्जी जाके, हमें तो पता भी नहीं सिलेंडर का वजन कितना है, उसके अंदर गैस कितनी निकली है। इसलिए इन चीज़ों को ज़रा कैटेगोरिकली लेके चलना चाहिए ताकि आवाम को सस्ती फैसिलिटीज़ ख़ास तौर पर घरेलू इस्तेमाल के लिए बड़ी ज़रूरी है वो मिलती रहें। सबका शुक्रिया। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।